जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन डे पे आज मंडे के दिन मैं ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, कुछ निजी कारणों की वजह से, कुछ काम काज की वजह से मैं सत्संग अपलोड नहीं कर पाई थी पहले, तो माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, जिन्होंने भी सत्संग भेजे हुए हैं, आप पेशेंस रखिए। अगर आपको 20 दिन बोला गया है तो आप 20 दिन के बाद 2 दिन एटलीस्ट और वेट कीजिए, क्योंकि संगत जी बहुत सारे सत्संग आए होते हैं तो सभी को अरेंज करना बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए 1 बाय 1 सबकी सत्संग अपलोड हो जाएगी। और संगत जी, गुरु जी महाराज जब साथ हैं, जब उन्होंने अपनी मर्जी से सब करवाना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज जो खास संदेश आपको सत्संग में देते हैं उसको ध्यान से सुना कीजिए। और अगर कुछ समझ आए तो भी बढ़िया है, अगर कुछ हिंट्स जैसे कुछ संगत जी कहते हैं हमें समझ नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं है। आप सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहिए या मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी महाराज को कहिए कि गुरु जी, इस सत्संग का फल जो आपको ठीक लगे, जैसे लगे आप दीजिएगा। क्योंकि संगत जी, सबसे बड़ी बात, कई बार किसी को समझ नहीं आता तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि हिंट्स का कहा गया है और हमें समझ नहीं आ रहा। जब आप गुरुजी पे सब छोड़ देंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। जैसे जैसे आप उस राह पे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप को थोड़ा सा परेशान ना कीजिए, बल्कि फ्री बर्ड की तरह रहिए, एक आज़ाद पंछी की तरह। क्योंकि दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा, आप दिल लगाइए, सत्संग में दिल लगाएंगे तो सब कुछ होगा। और संगत जी, आज मैं आपके साथ 4 ब्यूटीफुल सत्संग साझा करने वाली हूँ गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, सभी सत्संग बहुत ही डिवाइन है और हिंट्स से भरे हुए हैं, ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। संगत जी, लास्ट तक सुनिएगा और जो लास्ट में मेरे द्वारा गुरु जी कहलवाना चाहते हैं उसको तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि संगत जी बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होने वाला है। तो गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ मैं आज के सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जून 23 से शायद गुरु जी से ठीक से जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी के बहुत से भजन, शुक्राना आदि बहुत सुनती थी। कोरोना काल में तो मैंने दिन रात गुरु जी के भजन बहुत बहुत सुने। वैसे तो बहुत से सत्संग है, पर मैं एक दो सत्संग सुनाऊंगी। दिसंबर में मैं जब बड़े मंदिर गई तो रास्ते में मेरे अंकल ने कहा कि अब तो सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दियों के मौसम में जो है क्या बड़े मंदिर में सरसों का साग और रोटी मिलेगी। हो सकता है कि उसमें लंगर प्रसाद में सरसों का साग हो। और सच में संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ लंगर प्रसाद में हमें सरसों के साग के साथ ही लंगर प्रसाद सर्व किया गया। जय गुरु जी, आपकी महिमा वाकई अपरंपार है। बहुत समय से, यानी कि शुरू से ही ये इच्छा थी मेरी। मैंने अरदास भी लगाई कि गुरुजी सबकी सुनते हैं तो मैं भी एक अरदास कर लूं। लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी जो है, गुरुजी से मांगना नहीं है, मानना है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी। मैं दिन रात गुरुजी से अरदास कर, लेकिन समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था। नजदीक भी आ रहा था, क्योंकि मुझे गुरुजी ने जो है नया घर ब्लेस किया था। उन्होंने स्पेशली मुझे बड़े मंदिर बुलाया था कि आ और अपनी नए घर की चाबी ले जा, मैंने तुझे ब्लेस किया था। मैं यानी कि आए दिन हर महीने लगभग बड़े मंदिर जाया करती थी। लेकिन मेरा जो पुराना घर है वो मेरा बिका नहीं था। दरअसल नए घर की आप जानते ही हैं सब कि जब तक पेमेंट नहीं करूंगी कहाँ से कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन गुरुजी ने वो आज मेरी अरदास सुन ली। वाकई गुरुजी की महिमा अनंत है और वो मेरा पुराना घर बिकवा दिया। आए दिन मुझे ये भी मैसेज आते रहे, ये सबर कर कुड़िए, अपने प्यो ते विश्वास कर, मैं तेरा प्यो हाँ। तो इस तरीके के मैसेज आते थे। मुझे पूरा विश्वास कि जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अपना नाम नहीं बता रही। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। तो पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरे गले के पास कुछ दिनों से काफी दर्द था, तो 4 दिन 5 दिन ऐसे निकल गया। मैंने बहुत उसमें मरहम भी लगाए बट नहीं ठीक हुआ। मैंने पेन किलर भी लिए, तो जब तक दवाई का असर हुआ ठीक था, उसके बाद फिर से वो दर्द नेक्स्ट डे फिर से शुरू हो गया। और वो अजीब सा दर्द था, मतलब टच करने पे भी नहीं दर्द हो रहा था, ना ही कुछ महसूस हो रहा था, बट था दर्द। सत्संग डेली सुनती हूँ, तो मुझे गुरुजी के चंदन के बारे में, जो उनका टीका लगाते हैं के बारे में मुझे पता चला कि उसको लगाने से जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है ठीक हो जाती है। तो मैंने वही किया, उनके चरण स्वरूप से मैंने टीका लिया चंदन का, और 2-3 दिन ही मैंने उस जगह पे अप्लाई किया होगा। मेरा दर्द वाकई में ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपकी दया मेहर से। और अभी तक वो दोबारा से हुआ नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी कि मैं बस सुनती थी, मुझे लगता था ऐसा भी होता है, बट वो चीज मेरे पे खुद पे अप्लाई किया तो मैं पूरे तरीके से श्योर हो गई कि हाँ कुछ तो है। ऐसे ही नहीं लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं, ना ही बनाकर बोलते हैं, ये चीज है, सच में है। दूसरा मेरा एक सत्संग है कि मेरे बेटे के बारे में है। एक्चुअली मेरे बेटे के ना मुंह से ना ब्रश करने के बाद भी थोड़ी देर के बाद ना एक अलग सी स्मेल आती थी। ऐसा लगता था कि ब्रश ही नहीं किया है। मैं उसको डांटती भी रहती थी, ब्रश ठीक से नहीं करते हो, ना मुझे करने देते हो, कि अब से मैं करूंगी, कि ना तुम अच्छे से क्लीन करो, कि स्मेल आती है। तो छोटा है अभी 5-5.5 साल का। तो ये चीज अब मैं उसको डेली ना गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ, तांबे के लोटे में स्वरूप के पास रखती हूँ, और सुबह हम मतलब पूरा परिवार हम जल पीते हैं गुरुजी का। तो संगत जी, मुझे तब ध्यान नहीं गया। मैं ऐसे एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो उसमें किसी आंटी ने अपनी बेटी के बारे में सेम चीज बोला कि मेरी बेटी के मुंह से स्मेल आ रही थी, और जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया तो उसकी स्मेल खत्म होगी, अब नहीं आती है। तो ये सत्संग सुनने के बाद जैसे लगा कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं कि तू भी तो ध्यान दे अपने बेटे के मुंह की स्मेल की। तो संगत जी, जैसे मैंने ये सुना ना, तो मुझे तुरंत दिमाग में आया कि अरे आजकल तो मेरे भी बेटे के मुंह से नहीं आ रही है। तो मैंने जैसे मेरे दिमाग में आया ना, मैंने तुरंत अपने अंकल जी को बोला कि आजकल उसके मुंह से स्मेल नहीं आ रही ना, आपने नोटिस किया? तो कह रहे हाँ आजकल तो नहीं आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा ये गुरुजी के जल प्रसाद से हुआ है, कि देखो अभी भी मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ये चीज बताया है। कि मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि जो भी सत्संग हमें गुरुजी बोलते हैं सुनने के लिए, टेलीपैथी के थ्रू जो भी हमारे सामने सत्संग आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होता है। बस फर्क ये होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, या तो हो चुका होता हमारे साथ, या हो रहा है, या तो कुछ होने वाला होता है, जो गुरुजी हमें पहले से ही उस चीज से अवगत कराते हैं, बताते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट हमें देना चाहिए। कुछ ना कुछ होता है हमारे लिए जो हमारे फायदे के लिए होता है। तीसरा मैं ये बताऊंगी कि मेरे जो अंकल जी हैं, इसलिए उनको ना थोड़ा सा अल्सर की प्रॉब्लम है। अल्सर की, जैसे मुंह में कभी भी जैसे चाय कॉफी लेते हैं ना, तो उनके मुंह में छाले आ जाते हैं। तो वो बहुत टाइम से परेशान है, बहुत टाइम से, मतलब मेरे शादी से पहले से वो बताते हैं कि प्रॉब्लम कब से है उनको खुद ही नहीं पता। और संगत जी, आप मानोगे, जब से मैंने उनको जल प्रसाद देना शुरू किया ना, तो अब वो पूरे टाइम, दोनों टाइम चाय कॉफी जब भी बनाओ उनसे पूछो तो वो पीते हैं। उसके बाद पीने के बाद जैसे कि 1-2 दिन वो चाय अगर पी लेते थे ना, तो उनको अगले दिन छाले निकल आते थे, और बहुत ज्यादा आते थे, मतलब बड़े बड़े पेनफुल। उसके बाद उनसे रोटी भी नहीं खाई जाती थी। बट अभी मैंने देखा कि इतने टाइम के बाद, और ये जल प्रसाद लेने के बाद, उनके मुंह में कोई भी छाले वाले नहीं है। और मैंने पूछा भी कि क्या निकल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है? करे नहीं, तब तो नहीं हुआ, मैं तो डेली चाय पी रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ। मतलब क्या हमें दिया है, क्या ब्लेसिंग दी है, हमें खुद भी नहीं पता है। हमें कुछ नहीं पता है सच में, कि हमारे अंदर जाके वो क्या कर रहा है। जल प्रसाद हमें कितना प्यूरिफाई करता है, हमें कितनी बीमारियों से बचा रहा है, संगत जी हम नहीं जानते हैं। हम है ही नहीं उतने ज्ञानी, हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता है सच में। तो मैं ये बताना चाह रही संगत जी कि एक दिन ऐसे ही हम कहीं नोएडा जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि तब गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी दिख जाए, गाड़ी दिख जाए, गुरुजी आप हमारे साथ हो तो हमारी गाड़ी दिख जाए। बट हम इधर से जब गए तो हमें एक भी गाड़ी नहीं दिखी। तो ऐसा नहीं था कि मैं दुखी हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं होगा, जब टाइम आएगा तो गुरुजी जरूर हमारे पास रहेंगे।
बट संगत जी जब हम वापस आने लगे, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैंने नजर उठाया सामने गुरुजी का लिखा हुआ जय गुरुजी का एक कार गई। उसके बाद से थोड़ी देर बाद बगल में देखा गुरु ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी मिला। के बाद से आप मानोगे अनगिनत गाड़ियां, ऐसे लगा कि गुरुजी ने जैसे मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। 10 गाड़ियां दिखी होंगी और लास्ट में जगह ट्रैफिक था तो हमारा कार जब रुका तो बगल में मेरी नजर गई, बगल में तो साक्षात गुरु जी के दर्शन, मतलब वो कार में ना बड़ा सा स्वरूप कार में ही लगा हुआ था। और मैं देख के मतलब मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हे गुरु जी तो हमारे साथ ही साथ है कितने देर से। तो ऐसे ही संगत जी गुरु जी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। और अभी कुछ ही दिन की, कल परसों की ही बात है संगत जी, मैं जिनके साथ स्कूल आती और जाती हूँ, हम स्कूटी से आते हैं। कल क्या हुआ कि हम जैसे क्रॉस कर रहे थे यू टर्न करके, तो अचानक से हमारे सामने एक कार आ गई और हमारा मतलब एक्सीडेंट होने से बहुत बाल बाल बच गए। नहीं तो हम मतलब हमारा स्कूटी ऐसे उड़ जाता। इतना मतलब स्पीड में हम भी थे, स्पीड में वो कार भी थी। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी पर फिर इतनी तो थी कि टक्कर लड़ते ही हम बिल्कुल स्कूटी से फिक जाते बाहर। गुरुजी ने हमें बचा लिया क्योंकि 2-4 दिन से ना मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे कर्म तो काट दिए हैं बट 2-3 दिन तेरे पे भारी है, ध्यान से रहना। तो मुझे दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो है जो गुरुजी काट रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना 10% हमें भोगना ही पड़ता है। तो हमारा स्कूटी जैसे टक्कर लगा, हुआ कुछ नहीं, किसी को चोट नहीं आई, हम गिरे भी नहीं, हम जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे। बस ऐसा लगा कि हाँ बस थोड़ा सा हम उस कार से टच होके आगे निकल गए। तो हमें गुरुजी ने वहां पे बाल बाल बचाया और वो चीज मैंने फील किया। और आज इतना ही संगत जी, आगे मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी जैसे जैसे गुरुजी की कृपा होगी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम है। ये फरवरी 2024 की बात है कि मेरी बेटी कॉलेज से कोचिंग की तरफ जा रही थी। अचानक रोड पर एक बच्चा अपनी माँ का हाथ छोड़ के रोड पर आ गया मेरी बेटी की स्कूटी के आगे। बेटी ने अचानक से दोनों ब्रेक लिए और वो गिर गई, स्कूटी भी गिर गई। फिर वो बच्चा तो चला गया वहां से, वो माँ भी चली गई, बच्चे को डांट रही थी। इतने घबरा गई, डर के मारे कांप रही थी। उसने ये सब मुझे घर आके बताया। उसने अपने फ्रेंड लोगों को बुलाया, फिर उन्होंने स्कूटी वगैरह ठीक कराई और इसको कोचिंग तक छोड़ दिया। फिर उसने घर में आके बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ आज। तो मैंने देखा कि उसके पैर में छोटा सा खरोंच लग रखा था और स्कूटी पे भी हल्का ही डेंट आया था। थोड़ा शीशा, आगे के शीशे वगैरह टूट गए थे। मेरे को गुरुजी का ध्यान आया एकदम से। मैंने कहा ये सब तो गुरुजी ने ही इसका कष्ट टाल दिया, इस पे जो संकट आया था वो टाल दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ और मेरी बेटी को भी कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल मेरे परिवार और मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से जो कनेक्ट हुई हूँ वो 15 जुलाई 2023 से हुई हूँ, जो प्योर कनेक्शन मेरा उनके साथ स्टार्ट हुआ है। जब मैं गुरुजी के सत्संग मैंने अटेंड किया, पहला सत्संग वो मैंने 2016 में अटेंड किया था। वो तब मेरा उनके साथ ऐसा वाला कनेक्शन नहीं था, बस क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ तो मैं उनके सत्संग में गई थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ कि मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती। बट मैंने सेकंड सत्संग जो गुरुजी का अटेंड किया वो अटेंड किया 25 दिसंबर 2022 को। मुझे नहीं पता, वहाँ कुछ था ऐसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ी अटैच्ड हुई। मतलब ऐसा हुआ कि जब मुझे तीसरा इनविटेशन सत्संग का आया, वो आया 15 जुलाई 2023 को, और मैं उस सत्संग में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जैसे पता नहीं मैं मिलना चाहती हूँ उनसे और उनके सामने बैठना चाहती हूँ।
और क्योंकि हम बिल्कुल भी उनके बारे में जानकारी नहीं थी, ये नहीं पता था कि मांगना नहीं है या मानना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मनो, बट तब कुछ भी नहीं पता था। और वो मेरे भाई के घर सत्संग था, बड़े भाई के घर, और जब मैं वहाँ बैठी तो जैसे हम लोग होते हैं हमेशा, ईश्वर सामने दिखता है तो बस हम अपनी परेशानी पर आ जाते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी, जब हम अपना घर लेंगे तो जो वो हमारा घर होगा वो हमारा घर नहीं होगा, वो मेरा गुरु घर होगा और मैं सत्संग कराऊंगी। तो अनजाने में मैंने ये बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और उसके बाद से ऐसा हो गया कि अब मैं सत्संग कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं करा सकती, क्योंकि जो मैंने बोला है ऐसा लगता है जैसे कि शायद मेरा ईश्वर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, अगर तू ऐसे कराना चाहती है सत्संग तो मैं ऐसे ही कराऊंगा तेरा सत्संग। वो जब से उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, मेरे घर में उनका स्वरूप जब से आया है, तब से बस कुछ ना कुछ दिए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, और बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। मतलब इतने सत्संग हैं कि मैं इसे बहुत लंबा नहीं करूँगी, लेकिन मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द चाहती हूँ कि मैं भी एक शुक्राना सत्संग करूँ, कि जब मेरे घर में वो सत्संग होगा तो मैं उसे जल्दी शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरे गुरुजी की मेहर होगी और मैं अपने घर में सत्संग कराऊंगी। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है ना मुझे, मेरे साथ मेरी मदर को, मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आज मेरे गुरुजी की इतनी मेहर है कि बिना वो गुरुजी का जल प्रसाद लिए वो अपनी शॉप पर नहीं जाते हैं। तो बस गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है ना, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी। मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग आप सभी ने सुनाए। बस संगत जी, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप सत्संग भेजती हैं तो सिर्फ अपना सत्संग भेजिए जो आपके साथ मिरेकल गुरुजी ने किया है, जो आपकी लाइफ आपकी चेंज हुई है, या आपका कोई ऐसा रोग या कुछ ऐसा अटका हुआ काम जो सालों साल से अटका हुआ था, या बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं, सिर्फ वही शेयर किया करिए। इसके अलावा जो हम हर सत्संग में जो भी सत्संग शेयर करते हैं उनकी वाणी से सुनते रहते हैं कि गुरुजी के क्या नियम हैं या गुरुजी क्या कहते हैं या क्या नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो सभी कहते हैं। और संगत जी, मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर की जाए ताकि जो भी संगत जी सत्संग सुनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवालों के जवाब मिले। और संगत जी, अपना रूटीन प्लीज़ मत बताया करें सत्संग में कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ या मैं ये करता हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को भी कहूँ कि मैं आपका सत्संग शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि संगत जी हमारी सत्संग में कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए, रिप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अरदास भी हम उनके सामने लगाते हैं और जब हम मिरेकल्स वगैरह बताते हैं, गुरुजी के जो चेंजेस बताते हैं, वो उनकी बढ़ियाई ही होती है अल्टीमेटली। तो प्लीज़ अपने शब्दों को शॉर्ट में ही आप रखें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मत किया करिए ताकि सभी आराम से सुने और कोई शिकायत ना करे। संगत जी, सबसे बड़ी बात, जैसा आज हमने एक सत्संग में सुना कि आंटी जी के बेटे के मुंह में दुर्गंध आती थी और फिर जल प्रसाद लेने से वो दूर हो गई, है ना, बहुत अच्छी बात है। और इनके अंकल जी के मुंह में छाले भी होते थे। तो संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे एक ना बहुत इम्पोर्टेंट बात माइंड में आ गई, जो कल ही मुझे पता नहीं कैसे मेरे सामने कुछ आया, एंड बुक है एक्चुअली मेरे पास, मैं बुक्स रीड करने की शौकीन हूँ। सो उसमें था कि जब शरीर में अंदर गर्मी होती है तो जो प्रिकली हीट वगैरह हमें निकलते हैं ना गर्मियों में, वो सब उसी रीज़न से होता है। वो इसलिए नहीं होता कि हम धूप में जाते हैं तो होता है, वो एक्चुअली हमारे अंदर की गर्मी भी होती है जो हम खान पान सही नहीं रखते हैं। तो संगत जी, उसके लिए गुरु जी का जल प्रसाद तो आप मस्ट पिए, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है कि जो आपके शरीर को ठंडा रखे वही चीज़ें खाएं। ऑयल वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, है ना, चटपटी चीज़ें जैसे। और उसके लिए एक छोटी सी चीज़ है संगत जी, बॉडी की जो हीट है उसको कम करने के लिए आप ठंडा जो पानी रहता है, ये अडल्ट के लिए बोल रही हूँ, उसमें थोड़ी देर रात के टाइम अपने पैर जरूर भिगाएं। उससे देखना बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, क्योंकि अगर हमारे अंदर गर्मी है, आंतों में गर्मी है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मतलब उजागर कर देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और पेट में कीड़े भी बच्चों के चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब मोस्टली ये सब प्रॉब्लम आती है ना,
तो हमें थोड़ा सा उस वे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये कॉमन चीज़ होती है, बच्चे क्या बड़ों में भी हो जाता है कि पस भर जाता है जाड़ों में या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा उसका भी विटामिन्स वगैरह भी प्रॉपर लीजिए। और पानी तो ऑफ कोर्स गुरुजी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पिए, और जितना पानी पिएंगे उतना हमारी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई रहेगी। और तांबे के लोटे में जो हम गुरुजी के आगे जल रखते हैं आप वो भी कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आप मैनेज कर सके तो तांबे का कोई टुकड़ा अपने जहाँ पानी रखते हो उसके अंदर डाल के रखें, ताकि वो हमेशा आपको मतलब एनर्जी देता रहे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि संगत जी सत्संग शेयर करने के साथ साथ मेरा मोटिव ये भी है कि सभी जो है मोटिवेटेड भी हों, उनकी लाइफ में वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में ना आए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचर से प्यार करें, प्लांट्स लगाएं, जितना वक्त हो माटी के साथ बिताएं, वो आपके लिए बहुत सही होगा। बाकी तो गुरुजी हमें हर वक्त साथ देते हैं, गाइड करते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।